हेलो बच्चों, चलो आज आप लोग मतलब कि थंबनेल को देखकर समझ चुके हैं कि सर आज फिर से किसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है बच्चा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो आपके चैप्टर यानी कि 12th का चैप्टर यानी कि 3rd का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इस पर बात करते हैं क्या क्या राइटर ने क्या क्या हम लोग को बताने का काम किया है इसमें, और इस पूरी बातों को हम समझने का काम करते हैं। और आई होप आप पूरे चैप्टर को देखिएगा ध्यान से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं अपनी भाषा में समझाया हूँ, एक बच्चे की तरह आपको दिमाग में घुस जाएगा अगर आप उसको अच्छा से दिमाग में बैठाकर समझते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा आपको इसके मतलब कि जो है मॉडल पेपर होगा या कुछ भी होगा, क्वेश्चन सेट होगा, चाहे इंटरनेट होगा, वहां पर भी जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चा। तो बात करते हैं हम लोग यानी कि जो 12th का है यानी कि आपका चैप्टर 3rd इंग्लिश का चैप्टर का, इसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जो राइटर है उसका नाम है W.H. ऑडेन। ठीक है, आपको 4th चैप्टर 2nd चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, 3rd चैप्टर, और उधर प्रो से भी पढ़ा रहा हूँ, उधर पोएट्री से भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसे ध्यान से आप देखिएगा और सारी बातों को समझिएगा। देखिए, मैं आपको अगर आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, आप मेरा क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा कि सर पहले चैप्टर में क्या है उसकी बात कभी नहीं करते, पहले बताते हैं कि राइटर है क्या, राइटर के बारे में क्या जानना जरूरी है, क्योंकि पहले एग्जाम में आपको राइटर के बारे में पूछेगा बच्चा। ओके, तो चलिए हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं, W.H. ऑडेन के बारे में। देखिए, जो W.H. ऑडेन है, ठीक है, वो 1907 में क्या किए थे बच्चा, ना कि इंग्लैंड में धरती पर आए थे। ठीक है, यानी कि इस दिन इंग्लैंड की धरती पर आए। आने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है, द एज ऑफ एंग्जाइटी इनका एक पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक पर क्या हुआ था ना इनको कि एक पुलित्जर अवार्ड मिला था। जितना बात बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, पुलित्जर अवार्ड मिला था। ठीक है, यानी कि मिला था वो भी 1948 में ना सुनो, यानी कि 1907 में, यानी कि क्या हुआ था कि इंग्लैंड में जन्म लिए थे। उसके अलावा इनका एक पुस्तक था, इसका नाम था द एज ऑफ एंग्जाइटी, जिस पर इनको पुलित्जर अवार्ड मिला था 1948 में। ठीक है, और तुम लोग को हम बताए थे, याद करो, कि मेटाफिजिकल पोएट थे कौन, जॉन डन। उसी प्रकार से इनको बोला गया है सीरियस पोएट, यानी किसी भी चीज पर ये गंभीर रूप से होकर के रचना किया करते थे, किसी भी चीज पर ये गंभीर रूप से होकर के रचना किया करते थे। उसके अलावा सीरियस पोएट होने के अलावा इनके ऊपर एक और बात आपको एग्जाम में पूछेगा, देखिएगा। देखिए, ये क्या हुआ था ना कि 1939 ईस्वी की बात है बच्चा। ठीक है, 1939 ईस्वी की बात है। ये मतलब ना कि पहले रहते थे इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड से उठ करके 1939 में ही यूएसए चले गए कि परमानेंट हम यहीं पर आकर के सेटलमेंट हो जाएंगे। यानी कि 1939 में इंग्लैंड से उठ करके यूएसए में चले गए थे परमानेंट सेटल होने के लिए। लेकिन देखो ध्यान से, ये राइटर थे सही, इंग्लैंड में भी रहे थे और साथ साथ बाद में जाके यूएसए में भी सेट हो गए। इसलिए क्या हुआ ना कि आगे चल करके इनका जो मतलब कि रचनाएं हैं, वर्क्स मतलब होता है रचनाएं, ठीक है, रचनाएं है वो दो पार्ट डिवाइड है। एक वो ब्रिटिश लैंग्वेज में, ठीक है, वो ब्रिटिश यानी कि जब ब्रिटिश में थे, वो थे यूएसए में जब थे तब, यानी कि दोनों पार्ट में इनका डिवाइड है। और सबसे फेमस इनका था द एज ऑफ एंग्जाइटी, जिस कारण इनको पुलित्जर अवार्ड मिला था 1948 में। और 1939 में इंग्लैंड से क्या थे, यूएसए सेटलमेंट हो गए थे और उन्हें सीरियस पोएट के नाम जाना जाता है। और क्या हुए थे कि जो राइटर हमारे हैं 907 में जन्म लिए थे बच्चा, 907 में जन्म लिए थे, ठीक ना। उसके अलावा देखिए 1973 जैसे आते हुए टाई बोल गए, जैसे आए उनको टाई बोल गए। ये आपको पूछेगा इंट्रो से इतना सारा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दो, आखिरकार नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो मैंने लिखा है उसका मतलब कि राइटर ने समझाया क्या है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक इसका क्या है सर, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। तो मान लो कि लिखल है ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसके सारे पत्ते झड़ रहे हैं बच्चा, इसके सारे पत्ते झड़ रहे हैं। तो ये जो लीव्स है इसका फास्ट यानी कि बहुत तेजी से गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। तो बहुत तेजी से गिरने का मतलब है मनुष्य से रिलेट किए हैं, मनुष्य से, या कि जो ह्यूमन है से किस प्रकार से अब डिक्लाइन कर रहा है, किस प्रकार से ह्यूमन के गोले गोले देह घूम रहा है, कैसे हम लोग को जीवन चलता है, उस टाइप के बारे में इसमें चर्चा किए हैं, जो मैं आपको बोर्ड पर लिख करके समझाने वाला हूँ। इसलिए आप बोर्ड पर अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चलो बच्चों, हमने बात कर लिया कि इसका इंट्रो क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जो राइटर है W.H. ऑडेन, ठीक है, उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से क्या हम लोगों को समझाया है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ध्यान से इस बातों को समझिएगा, उसके बाद फिर आप बोर्ड पेपर को सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से। लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मान लो कि यहाँ पर कोई एक ट्री है, ठीक है, सिंपली सा कोई यहाँ पर एक ट्री है,
ठीक है, इस ट्री के पास, ठीक ना, क्या हो रहा है कि इसका जो लीव्स है, लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती है ऐसे, जो पत्तियां होती है ऐसे, क्या हो रहा है कि फास्ट एकदम तेजी के साथ गिर रही है, डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, और तुम लोग कभी देखा होगा ना कि जहाँ पर मतलब कि पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ के नीचे भी कुछ ऐसे ऐसे फ्लावर्स मतलब कि छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं ना, तो क्या करता है कि इसके इर्द गिर्द रहता है, इसके इर्द गिर्द रहता है। ठीक है ना, सुनो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि जो पत्तियां हैं बहुत तेजी से झड़ रही है। इसका मतलब क्या समझाएंगे, पहले देखो ध्यान से। नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यहाँ पर कि जो पेड़ हो और पेड़ के नीचे जो चारों तरफ से क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे खिल जाते हैं या फिर बन जाते हैं, उसको बोला गया है नर्सिस फ्लावर। ठीक है, आपको इमेज शायद दिख रहा होगा, देखिएगा ध्यान से। तो नर्सिस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, ठीक है, यानी कि जो नर्सिस फ्लावर्स हैं, यानी कि जो ये सब है, सब मतलब समझो कि लास्ट तक नहीं रहते, लास्ट तक यानी कि अंत तक अब नहीं रहते। नर्सेस ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन, यानी कि जो नर्सेस है, यानी कि ये सब जो है, ठीक ना, ये सब क्या है कि अब कब्र, ग्रेप्स मतलब होता है कब्र, कब्र की ओर जा रही हैं, कब्र की ओर जा रही हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, तो यहाँ प्रैम्स, प्रैम्स समझना, प्रैम्स मतलब होता है कि चार पहियों वाला, चार पहियों वाला हाथ गाड़ी, चार पहियों वाला बच्चा का जो गाड़ी होता था ना बचपन में, याद कीजिए, आप लोग कभी शायद चलाए होंगे कि चार पहिया वाला, शायद तीन पहिया वाला, तो उस टाइप को लोग प्रैम्स बोलते हैं। गो रोलिंग ऑन, यानी कि जो रोल करते रहता था, से वाला चीज। ठीक है, ध्यान दो, ये पूरा इतना मतलब कि वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या है सर, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, यानी कि जो मतलब कि पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को समझो, हम अपने तरीका से समझा रहे हैं, इस पेड़ को समझो कि ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं। और ये जो मतलब कि नर्सिस फ्लावर है, ये समझो कि हमारे घर के मतलब कि जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं, यानी कि वो सब है बुजुर्ग पर्सन। ठीक है, और जो मतलब कि जो पेड़ है ये हम लोग, यानी कि यंग पर्सन नहीं कि हम लोग हैं। ठीक है, इतना समझ ध्यान से देखो, तो फिगर आ रहा है ना, हाँ फिगर तो आ रही है, ध्यान सुनिए। तो अब बता ध्यान से बता रहा है कि जो मतलब कि नर्सिस फ्लावर्स है, ठीक है, जो नर्सिस फ्लावर है जो अब अंत तक नहीं रहते, ठीक है, वो सब के सब अब कब्र की ओर जा रही हैं, कब्र की ओर जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि अब ऐसा टाइम आ चुका है, हम लोग का हेल्थ, यानी कि जो हमारे मतलब कि पूर्वज लोग हैं, जो मतलब कि बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, हम लोग का जो हेल्थ है इतना खराब स्थिति में हो चुका है ना, वो लोग क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे क्या होता है कि इतना डिक्लाइन हो चुका है, तो वो लोग की मृत्यु दर बहुत जल्दी हो जाती है, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। पहले 70-80 साल में कोई व्यक्ति, या 100 साल में, या 150 साल में, यानी 110 साल में मरता था, और वो 50-60 से बेसी रहने वाला नहीं है। मेरे घर में भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, मैंने खुद देखा, इसे देखने से है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं सब कब्र में कई और जल्दी जा रहे हैं, कब्र की ओर जल्दी जा रहे हैं, यानी कब्र, ठीक है, जल्दी जा रहे हैं। इस कारण से जो यंग पर्सन है, जो यंग पर्सन है, जिनको कुछ सीखना चाहिए कि हम लोग कैसे समाज में रहना चाहिए, एक अच्छे समाज की विकास कर सके, सभ्यता क्या चीज होता है, वो सब के सब झड़ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे इन लोगों का डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई बूढ़ा व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है। समझा, यहाँ तक यही था। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और जो दादा दादी, कभी दादा दादी को देखना, वो क्या करते हैं, बच्चों को मतलब हाथ लगा गाड़ी पर लेके घूमते फिरते थे, वो सब के सब खत्म हो चुका है, कोई उन लोगों को घुमाने वाला पर्सन अब रहा नहीं। यानी कि लाइफ में क्या हुआ है ना, कि जो डेथ होता है, डेथ यानी कि जो मृत्यु होता है एक सर्टेन चीज है, यानी कि जो डेथ है एक सर्टेन चीज है, उसके बारे में राइटर डब्ल्यू.एच. ऑर्डन इस चैप्टर में बात किए हैं। आगे देखिए, पहले के लिए दो से इसको हम समझा दिए, आई होप आपको समझ में आएगा कि इसको से बहुत अच्छा समझाया मैंने। और देखो, लेकिन विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है बच्चा पूरा पूरा यमदूत, विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है यमदूत। लेफ्ट एंड राइट, यानी कि बता रहे थे कि जो डेथ है, मृत्यु है, वो कैसा है, ठीक है, यानी कि हमारे दाएं और हमारे बाएं, ठीक है, हमारे दाएं और बाएं यमदूत भरे पड़े हैं। यानी कि जब हमारी मृत्यु आती है ना, तो उस टाइम पर हमारे दाएं बाएं मृत्यु मतलब कि भरा पड़ा है। प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट, रियल डिलाइट मतलब होता है, ध्यान सुना, रियल डिलाइट मतलब होता है हमारा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी कि हैप्पीनेस यानी कि हैप्पीनेस होता है ना, खुशी, प्रसन्नता होना, सब टाइप का। प्लक, प्लक मतलब तोड़ना, प्लक मतलब तोड़ना, यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग की डेथ आती है, डेथ यानी कि मृत्यु आती है, तो हमारे दाएं बाएं हमारे क्या होते हैं कि यमदूत घूमते रहते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो हैप्पीनेस, जो वास्तविक खुशी होती है, वो क्या करता है कि तोड़ देता है हम लोगों को। एंड द एक्टिव हैंड वाज फ्रीज एंड लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। लॉनली मतलब अकेला, ठीक है, फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना, और फ्रीज मतलब यहाँ पर देखा होगा, इसको बोलते हैं नीचे पैर के पास के घुटना को, ठीक है, घुटना। ध्यान सुनो, सेपरेट करे होते, ध्यान सुनिए, यानी कि जब यमदूत क्या करता है, हमारे दाएं बाएं रहता है, जब डेथ आता है हम लोग का, उस कारण से क्या होता है कि हम लोग की जो वास्तविक हैप्पीनेस है इस संसार के साथ, हम लोग के परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो सब के सब हम लोग उसको से तोड़ देता है और हम लोग को ले जाता है। और उसके बाद जो हम लोग का जो हैंड है, जो आज हम लोग का वर्क कर रहा है, वो मरने के बाद क्या होता है, पूरा पूरा फ्रीज हो जाता है, फ्रीज यानी कि जम जाता है, और हम अपने घुटनों के बल ऐसे पड़ करके भर जाते हैं। कभी आप लोग देखिएगा कब्र में जो हो जाते हैं व्यक्ति ना,
कब्र में देखो ध्यान से पिक्चर बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। जो कब्र में व्यक्ति जाता है तो देखना उसका हैंड जो होता है हमेशा नीच के आगे रहता है, उसका हाथ जम गया, अब कभी काम करेगा नहीं। वही डेथ के बारे में राइटर बता करके गए हैं। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। चलिए बच्चों अगला स्टैंजा देखते हैं इसका, ठीक है। 2 स्टैंजा कंप्लीट हो गया। देखिए निकले डेड इन 100 सेट बैक, ठीक है। यानी करने का मतलब है कि डेड मतलब होता है मृत्यु, 100 मतलब 100, बैक मतलब पीछे, बैक मतलब पीछे। इतना तो समझ ही सकता है कि मान लो कि यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है। पर्सन है तो लोग कभी देखा होगा शायद पिक्चर में कि मान लो कि लोग कोई कब्र लेके जा रहा है, कब्र, ठीक है। तो कब्र लेके जा रहा था, कोई व्यक्ति इसमें मरा होगा, कोई व्यक्ति इसमें मरा हुआ होगा इसलिए, ठीक है। और अगर पीछे हजारों मतलब कि बहुत सारे आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, लेकिन इस स्टैंजा में 100 आदमी के बारे में दिया गया है, ठीक है। फॉलो वुडेड इन आवर ट्रैक, ठीक है। वुडेड मतलब होता है बच्चा कि लकड़ी का एक ताबूत, ताबूत जो कि एक लकड़ी का बना हुआ हो, ये ताबूत जिसको इंसान के मतलब कि मृत शरीर को ले जाया जाता है उसको बोलते हैं ताबूत। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ठीक है। आर्म्स यानी कि जो हमारी भुजाएं हैं, ठीक है, वो उठती है कठिन राह में। स्टिफली मतलब होता है कठिन राह, समझ ध्यान से, खाली मीनिंग समझो, उसके बाद इसका पूरा मतलब क्या है वो समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। रिप्रूव यानी कि दोबारा से सिद्ध करना, दोबारा से सिद्ध करना, सिद्ध करना, लेकिन कैसे, दोबारा, दोबारा से सिद्ध करना। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव यानी कि जो हम लोग प्यार करते हैं उसका एक झूठा मतलब कि व्यक्त करना टाइप का। ध्यान सुनो, ये पूरा ऊपर लिखा हुआ तो ऐसा सर इसका मतलब क्या है? अरे बात दीजिए, देखो कैसे, ऐसे देखो ध्यान से। कभी आप देखोगे कि जब कब्रगाह में कोई व्यक्ति को ले जाया जाता है तो उसको एक वुडन यानी कि लकड़ी के ताबूत में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसमें आदमी कुछ 4 गो आगे चलते हैं और पीछे से मतलब कि 100 आदमी के बारे में दिया है, 100 आदमी उसके पीछे भी चलते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक था कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे पे 100 व्यक्ति चलते हैं और वो आदमी ऐसे क्या करता है कि इतना भी 100 व्यक्ति उस ताबूत को यानी कि जिस ट्रैक पर जाता है उस ट्रैक को पीछे करते जाते हैं, फॉलो करने जाते हैं। आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव, और इतना भी व्यक्ति एक में से अधिकतर व्यक्ति वो दोबारा से आपको सिद्ध करके बताता है कि बाबू हम तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हारी मरने के टाइम पर हम तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन वो याद रखना, वो जो लव है एक एटीट्यूड है, यानी कि जो लव एटीट्यूड है एक फॉल्स है। कहने का मतलब है कि बता रहा था राइटर कि जरूरी नहीं है कि जो आपके मृत शरीर के पीछे यानी कि ट्रैक पर फॉलो करते हुए 100 आदमी जाते हैं वो सब के सब आपसे प्रेम करे। वो कोई आपसे प्रेम करता भी हो, प्रेम नहीं भी करता होगा, बस आपको दोबारा दिखा रहा है कि फलाना ऐसे था तो ऐसे हुआ, लेकिन क्या करे फलाना बहुत सीधा था, इसलिए। आगे देखिए, ये था यहाँ तक बच्चा, दूसरा बात हो गया। अब फिर बात करते हैं राइटर किस चीज पर, देखिएगा ध्यान से। आप लोगों से सबसे पहले कहानी सुनाता हूं, ध्यान सुनो। देखो तुमको यहाँ पर यानी कि बोर्ड के पास, ठीक ना, एक वो पिक्चर आ रहा होगा, ठीक है, एक वो पिक्चर आ रहा होगा बहुत से अजीब टाइप का, ठीक है। इसको नहीं बोलते हैं बच्चा ट्रोल्स। ट्रोल्स एक क्रिएचर है, क्रिएचर कहने का मतलब है कि राक्षस टाइप का, एक छोटा सा प्राणी टाइप का है, ठीक है। वो क्या करता ना कि अपने जंगल से भाग के निकला था और बहुत सारे गांव की कहानी है, किसी मतलब कि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ शायद कि वो किसी मतलब कि गांव में जाता था और गांव में जाने के बाद क्या करता कि वहां पर के आदमियों का या फिर लोगों का खाना छीनने का काम कर रहा था, ठीक है। जैसे लोग भूख तड़प रहा उस टाइप से, और लोग छीना-झपटी कर रहा था और सबको मारता था। और उस टाइम पर बचाने के लिए ना मतलब ना कि एंजल यानी कि सबसे एंजल यानी परियां होती थी, ठीक है। तो वैसे ही कहानी पर आधार राइटर ने कुछ लिखा है, देखो कैसे। स्टार्विंग मतलब होता है भूख से, ठीक है, भूख से मान लो। थ्रू द लीफलेस वुड यानी कि वैसा जंगल जहां पर सब कुछ खत्म कर चुका है, यानी वैसा जंगल लीफलेस यानी कि सब कुछ खत्म कर चुका है, वहां से भूख के लिए क्या करता है कि ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग देयर फूड यानी भोजन प्राप्त करने के लिए वहां से भाग करके निकलता है। यानी मान लो कि यहाँ पर कोई जंगल है बच्चा, ठीक है, यहाँ पर कोई जंगल है, इस जंगल को नहीं खत्म कर दिया खा पी के, यहाँ से खत्म कर दिया, तब क्या किया ना कि नहीं मतलब कि फूड के लिए यानी क्या किया ना कि कहीं दूसरी जगह मतलब कि चल दिया। मान लो कि है आदमी इस जंगल को सब खत्म कर दिया, खा पी के खत्म करने के बाद फिर क्या किया कि बहुत सारे गांव में गया और जाकर के ट्रोल्स मतलब कि जो है यह व्यक्ति को जी है ट्रोल्स है, ये सब गया और जाकर के इन्हीं के खाना छीनने का काम करने लगा, ठीक है। एंड द नाइट एंगल इज डम, ठीक है। और बता रहा है कि जो नाइट एंगल होती है, नाइट एंगल तुम लोगों को सब पता होगा, नाइट एंगल बुलबुल को बोलते हैं, ठीक है, जो कोयल को भी बोलते हैं। नाइट एंगल जो होता है यानी कि जो है से डम हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, गूंगी, और आज के टाइम पर एंजल आने वाली नहीं है, यानी कोई परी आने वाली नहीं है। कहने का मतलब क्या, देखो ध्यान से, नाइट एंगल यहाँ पर गांव के लोग हैं, गांव के लोग उसके सामने कुछ नहीं कर सकते थे, वो गूंगी थे, लेकिन एंजल थे आकर के उन लोग की हेल्प कर रहे थे। लेकिन इसका जो पूरा का पूरा है ये हमारे देश पर भी लागू हो सकता है, देखो कैसे। कहने का मतलब है
कि जो राजनेता लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि अपने मतलब कि खाली अपने आप को धन से भरने के लिए, अपने संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए वो क्या करते हैं कि हम लोगों को खाने का काम करते हैं। हम लोग को अंदर ही अंदर टैक्स चोरी करना, वो सब करना, घपला करना, वो सब क्या कर रहे हैं, स्कॉल्डिंग, यानी कि मेरे ही हक की चीजों को वो सब छीन रहे हैं। और छीनने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। नाइट एंगल की तरह हम लोग डम रहते हैं, हमेशा चुपचाप रहते हैं। इसलिए और जो आज के समय पे है कि कोई भी एंजल ऐसे हम लोग को हेल्प करने वाला आ नहीं रहा है। आज के टाइम में देखिए जो वोटिंग हो रहा है, जैसे वोटिंग का सिस्टम है, तो शायद ध्रुव राठी का वीडियो देखा होगा। तो ध्रुव राठी के वीडियो आप लोग कभी देखे होंगे कि उन्होंने कैसे एक्सपोज किया था कि नरेंद्र मोदी है बीजेपी का होकर के भी लीडरशिप कैसे खड़ा कर रहा है। ठीक है, इस टाइप का आप लोग देख रहे हैं वीडियो ध्रुव राठी का, तो समझा भी रहे हैं कि कैसे हम लोग का ही पैसा हम लोग कैसे छीन छीन का मतलब कि सबको बांट दिया जा रहा है, और बांटने के बाद हम लोग चुपचाप है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और हम लोग को अब हेल्प करने वाला कोई आने वाला नहीं है। हमें खुद से हेल्प अपनी करनी चाहिए, किसी और के भरोसे पर रहना नहीं है। ओके, आगे देखिए। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, चलिए लास्ट स्टैंडर्ड की तरफ देखिए। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़े तो हम लोग को पता चला कि डेथ क्या है, हम लोग किस तरह डिक्लाइन हो रहे हैं, कैसे लोगों के साथ छेड़छाड़ करके खाना खाता था। ठीक है, यानी कि सब तरफ से हम लोग खतरा से भरे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन प्रकृति जो नेचर है से हमें हेल्प करती है, ठीक है ना, वो हमारे लिए कुछ करती है। इसलिए उसके बारे में लास्ट में देखिए ध्यान से। लेकिन एक कोल्ड, ठंडा, इम्पॉसिबल अहेड, ऐसे माना ध्यान देना। मान लो कि ये पहाड़ का एरिया है, हम समझाते रहे एक के बारे में झटका ध्यान से। और यहाँ पर मान लो कभी देखा होगा कि जो बर्फ की जो होती है लाइनिंग जो बन जाती है इसकी, ठीक है, तो क्या होता है, एक मतलब कि बहुत ही ठंडा रहता है, इम्पॉसिबल टास्क है इसके तब पास हम लोग को पहुंचना है इसके हेड तक ला। ठीक है, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। ठीक है, और इसका जो माउंटेन का जो हेड है वो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। यानी कि जब ये व्हाइट वाटरफॉल से भर जाता है, जब एक में बर्फ जम जाता है तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तुम पिक्चर में देखो ना, बन जाए तुमको हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। लेकिन इसका जो व्हाइट है, जो पूरा कलर के व्हाइट, ये क्या करता है कि जब गर्मी आने पर क्या करता है कि पिघलता है और फिर पानी बन करके नीचे आता है, पानी बनकर नीचे आता है। ठीक है, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस, कहने का मतलब है ना बच्चा, कि आने के ऐसा माउंटेन्स होते हैं जो मतलब कि उतना ऊंचा ऊंचा उन लोग का हाइट है, लेकिन उसके ऊपर जो बने रहते हैं व्हाइट कलर के, जो मतलब कि बर्फ जमे रहते हैं, उसको देखने से बहुत ही लवली लगता है, बहुत ही लवली। और यहाँ पर ठंडा होता है, इसके पास पहुंच पाना ना इम्पॉसिबल है, पहुंच नहीं सकते हम लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो व्हाइट वाटरफॉल है, क्या होता है कि जो व्हाइट है, जब ये गर्म होता है, जब यहाँ से पिघलता है तो वाटरफॉल की तरह, पानी की तरह निकलता है, जो एक गुड ब्लेस यानी कि आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस। मान लो कोई व्यक्ति है पहाड़ कहीं से गुजर रहा है, ठीक है, कहीं से गुजर रहा है बेचारा, ठीक है, उसको प्यासा लगल है, तो यही से पानी नदी की ओर आती है। ठीक है, तो ये सब के लिए क्या करता है कि एक आशीर्वाद के रूप में ही बनता है। यानी बता रहा साइन बता रहा राइटर कि जो नेचर है से क्या करता है कि हमें हेल्प करने का काम करते हैं, हम लोग को आराम देने का काम करता है, आशीर्वाद देने का काम करता है। लेकिन चारों तरफ से फिर खतरा सिर्फ भरा पड़ा है मनुष्यों के बीच में, कहीं भी आपको कोई खतरा हो सकता है, कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं। सब टाइप का डेथ के बारे में समझाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर के बारे में। आप जाकर के मतलब कि मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। ओके।